नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नानांगी रंग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए 100 वाट के 91 FM ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया लोकार्पण। कहा, सरकार प्रत्येक नागरिक की पहुंच प्रौद्योगिकी तक सुनिश्चित करने के लिए है प्रतिबद्ध। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल नेपोलियन जिया डेनियल लेनिन ने राजभवन ईटानगर में राज्यपाल केटी पटनायक से की मुलाकात। राज्यपाल ने फ्रांस के राजदूत से दोनों देशों के संबंधों के बारे में की चर्चा और अरुणाचल प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और राज्य की संस्कृति के बारे में दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में केंद्र सरकार, असम सरकार और दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए सरकार करेगी प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 100 वाट के 91 FM ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक की पहुंच प्रौद्योगिकी तक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में प्रौद्योगिकी क्रांति से रेडियो के नए अवतार में उभरने में मदद मिली है और ऑनलाइन FM तथा पॉडकास्ट के माध्यम से डिजिटल इंडिया ने नए श्रोता जोड़े हैं। FM के माध्यम से सूचना और मनोरंजन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर सूचना का प्रसार करने या कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने, महिला स्वयं सहायता समूहों को नए बाजार से जोड़ने में ये FM ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि FM रेडियो और DTH में डिजिटल इंडिया के लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। DTH सेवाओं पर विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इन ट्रांसमीटरों को स्थापित करते समय आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती जिलों में कवरेज बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी की FM सेवा की पहुंच अब लगभग 2 करोड़ अतिरिक्त लोगों और करीब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो जाएगी। एक और खास बात है, ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन FM ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को
जन आंदोलन बना दिया। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल नेपोलियन जिया डेनियल लेनिन ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल केटी पटनायक से मुलाकात की। इस मुलाकात में राज्यपाल ने फ्रांस के राजदूत से दोनों देशों के संबंधों के बारे में चर्चा की। उन्होंने फ्रांस के राजदूत को अरुणाचल प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और राज्य की संस्कृति के बारे में भी बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में केंद्र सरकार, असम सरकार और दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता 2024 तक पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाने और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह समझौता असम के दीमा हसुआ जिले में उग्रवाद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस समझौते के बाद असम में कोई उग्रवादी समूह नहीं रह जाएगा। समझौते में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार और असम सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यक उपायों का प्रावधान है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार और असम सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का एक विशेष विकास पैकेज भी प्रदान किया जाएगा। दोनों ने हिंसा खत्म करने और दिमासा के लोगों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंक मुक्त, हिंसा मुक्त और विकास से युक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना देश के सामने रखी है और गृह मंत्रालय मोदी जी के गाइडेंस में, मोदी जी के तत्वाधान में इस दिशा में हर रोज एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। आज के इस ऐतिहासिक समझौते में सहमति हुई है कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के सारे प्रतिनिधि हिंसा का मार्ग छोड़कर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हिस्सेदार होंगे। सभी हथियार और गोला बारूद असम सरकार के सामने समर्पित करेंगे, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करेंगे और केरल के कब्जे वाले सभी शिविरों को खाली कर देंगे। इसके तहत लगभग 168 से ज्यादा सशस्त्र कैडर मेन स्ट्रीम में आज जुड़ गई है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है और संतोष का विषय है। मेरा विश्वास है कि ये एग्रीमेंट में आसाम का अमन शांति में बहुत बड़ा मदद होगा। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि एग्रीमेंट का बाद हमारे कोई और प्राइवेट इंसाइडेंसी नहीं रहेगा। जितना भी प्राइवेट ग्रुप्स था सारे का साथ हमारा डिस्कशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में भी ये सारा काम समाप्त हो गया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सेवा लोक आयोग एपीपीएससी के अंडर सेक्रेटरी रहे तुमी गंगा के रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस अधिकारियों के लिए खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर में गुरुवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता संजय भाटिया ने कहा कि इस मामले में जिन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है उनके गतिविधियों की पूरी तरह जांच की गई है। We hope that soon we will reach to the conclusion and give you a logical answer of everything. But अभी तक फिलहाल till date no indicative कि आपको ऐसा इंडाइट करने वाला या ऐसा पॉइंट आउट करने वाला टेक्निकल एविडेंस या इवन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जिसे हम थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी नहीं मिला है कि हमारे को कोई जो एलिगेशन है उस तरफ पॉइंट आउट करता हो। इन्वेस्टिगेशन हमारी अभी ओपन है, चल रही है।
उसको जल्दी ही हम फाइनलाइज करेंगे और लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि पीएम मन की बात देशवासियों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद का भी प्रभावी माध्यम है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश के लोग 100वीं की बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात के माध्यम से इनोवेशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत सहित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। श्री खांडू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अगस्त 2022 के मन की बात कार्यक्रम में सियांग जिले के सुदूर गांव जोरसिंग में 4G टावर लगने के लिए बाद डिजिटल क्रांति का जिक्र किया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में जोरसिंग गांव की एक खबर देखी। ये खबर एक ऐसे बदलाव के बारे में थी जिसका इंतजार इस गांव के लोगों को कई वर्षों से था। दरअसल जोरसिंग गांव में इसी महीने स्वतंत्रता दिवस के दिन से 4G इंटरनेट की सेवाएं शुरू हो गई हैं। जैसे पहले कभी गांव में बिजली पहुंचने पर लोग खुश होते थे, अब नए भारत में वैसी ही खुशी 4G पहुंचने पर होती है। अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट के दूर सुदूर इलाकों में 4G के तौर पर एक नया सूर्योदय हुआ है। इंटरनेट कनेक्टिविटी एक नया सवेरा लेकर आई है। जो सुविधाएं कभी सिर्फ बड़े शहरों में होती थी, वो डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव में पहुंचा दी है। अपर सियांग जिले के गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज में IPR, परिवार और कल्याण विभाग और उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अरुणाचल राइजिंग कैंपेन के तहत नशा विरोधी जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। युवाओं को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए मादक पदार्थों का सेवन न करने का सुझाव दिया गया। इस अवसर पर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में भी जानकारी दी गई। स्थानीय विधायक लाइसम सिमाई ने चांगलांग जिले के जयरामपुर में वर्ल्ड वार II म्यूजियम के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने परियोजना एजेंसी से इस प्रसिद्ध म्यूजियम के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करने को कहा ताकि इसे आम लोगों के लिए खोला जा सके। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत लेपारादा जिले के बासार में आयोजित ट्राइबल आर्टिसन मेला आज संपन्न हो गया। BMMU बासार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ट्राइबल आर्टिसन मेला का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना और इससे जुड़े उद्यमियों की आय को बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों को मार्केट लिंकेज मुहैया कराना है। इस मेले में लेपारादा जिले के विभिन्न ब्लॉकों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के 100 से अधिक सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तवांग में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं से स्थानीय लोग खुश हैं। उनका कहना है कि डिजिटल सेवाओं का लाभ अब सभी वर्ग के लोगों को आसानी से उपलब्ध होगा और इससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। इलाके में संचार के साधनों को मजबूत करने का सपना अब दूर संचार सेवा प्रदाताओं ने पूरा करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक सपने को साकार किया जा रहा है देश के अरुणोदय के प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में। संचार मंत्रालय ने इस राज्य के तवांग इलाके में 4G टावर लगाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण यहाँ अब नेटवर्क काफी अच्छा हो गया है। तवांग के छांगू गांव के लोग अब 4G नेटवर्क के आ जाने से बेहद खुश हैं और उन्हें लगता है कि नेटवर्क मिलने से उनकी तमाम समस्याओं को सुलझाना अब आसान हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स और सब तो पूरा ऑनलाइन से हो रहा है, इसलिए नेट होने से तो हम लोग को बहुत सुविधा हो जाएगा। अपने को नेटवर्क मिलने से अपने को इधर वर्कशॉप के लिए ये फायदा है। कोई जगह में कस्टमर का कोई गाड़ी खराब हो गई है, वो लोकेशन अच्छा से हम लोग पता कर सकते हैं। इधर में गाड़ी वगैरह आएंगे, हम लोग को गाड़ी से कोई कस्टमर के लिए भी अच्छा है। यहाँ के स्थानीय मानते हैं कि सीमावर्ती गांवों में इंटरनेट शुरू होने के बाद इंटरनेट से कई फायदे मिलेंगे। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट की बहुत आवश्यकता है। नेटवर्क 4G के होने से तो स्टूडेंट और टीचर के अंदर में बहुत सारा मतलब व्यू शेयर हो सकते हैं। जैसे कि कुछ अगर बच्चे वेदर खराब होगा तो पानी नहीं पड़ेगा तो बच्चा घर नहीं आ पाएंगे,
तो उसमें व्हाट्सएप के द्वारा बच्चा शेयर कर सकते हैं कि कुछ क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी चीज़ दुनिया भर में जानकारी लेना चाहता है तो हम सीधा नेटवर्क थ्रू गूगल में जाकर के सीधा हम उसका फायदा उठा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप सीधा आपको हमको मिल जाता है यहाँ पर, जो कि पहले नहीं था ऐसे। तवांग जिले के आंकड़ों को देखें तो 50,000 की आबादी वाले इस इलाके में 4G की सुविधाओं में तेजी से विस्तार हो रहा है। यहाँ 59 टावर पहले ही काम कर रहे हैं और 41 टावर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत लग रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूएसएफ में जो अभी नया टावर सैंक्शन हुआ है, ये जो यूएसएफ वाला जो टावर है उसमें एयरटेल में 22 नंबर्स है, देन बीएसएनएल में 19 नंबर्स है। ये पूरा 4G टावर्स है। अरुणाचल प्रदेश में 4G नेटवर्क को विस्तार देने के लिए 22 अप्रैल को 254 टेलीकॉम टावरों का लोकार्पण किया गया था, जिससे 70,000 से अधिक ग्राहक लाभान्वित होंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में हर शख्स को 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त टावर लगाने के लिए 1156 साइटों की पहचान कर ली गई है। जो काम पहले होना चाहिए तो हुआ नहीं है। आज मोदी जी के सरकार बनने के बाद काम हो रहे हैं, तो कम से कम देर तो हुआ है लेकिन अब काम हो रहा है, तो इससे हम संतुष्ट हैं। अरुणाचल प्रदेश में डिजिटल समावेशन से बुनियादी ढांचे में काफी बदलाव आया है। इसके जरिए भ्रष्टाचार दूर करने और ई गवर्नेंस में मदद मिली है। चांगलांग जिला उपायुक्त सभागार में मार्च 2023 क्वार्टर की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक का उद्देश्य सतत विकास के लिए जिले में सरकार की सभी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। बैठक के दौरान जिले के सभी बैंकों के मैनेजर को वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने और लोगों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया। इस अवसर पर सभी विभागीय प्रमुखों को जनहित में सरकार द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्य को हासिल करने को कहा गया। उप मुख्यमंत्री चोना मेन ने गुरुवार को अपने आवास पर बिहू उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। अपने एक ट्वीट में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहू स्थानीय परंपराओं को जीवंत रखने और समाज में आपसी भाईचारे का संदेश देता है। लोहित जिले के तेजू में भारतीय सेना, आईजीजी कॉलेज, ब्रह्म कुमारीज, HDFC बैंक और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर 15 दिनों का टीम अप फॉर अ बेटर फ्यूचर लर्निंग मॉडल शुरू किया है। भारतीय सेना द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर लोगों के कल्याण के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तवांग जिला उपायुक्त सभागार में आज जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में UIDAI के प्रोजेक्ट मैनेजर रियाजुद्दीन अहमद ने आधार पंजीकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी और 100% नागरिकों को आधार से जोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों से मिशन मोड में कार्य करने की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।